Hello dear students, welcome to Glaze on Knowledge. This is part 4 of problem of excess demand and deficient demand, and in this video lecture we will discuss what are the measures to correct the deficient demand and excess demand. And if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी में, उसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आप एक बार में ही समझ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पास कन्फ्यूजन आने लगेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे मेजर्स की कि किस तरह से डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी में, उसे कैसे सही किया जा सकता है। राइट, तो देखिए, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है ना, उसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है, और कोशिश ये रखनी होती है कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल उसको सही कर दिया जाए। जो भी एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड जैसी अगर कोई कंडीशन है तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्रॉब्लम को सही करेगा कौन। तो क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशंस होती हैं इनको सही कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट। पहला कौन होता है? गवर्नमेंट होता है, जो कि इस तरह की सिचुएशंस को सही कर सकता है। और दूसरा होता है हमारे कंट्री में, दैट इज़ RBI। राइट, ये दो ऐसी बॉडीज़ हैं जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशंस को ठीक करते हैं। हमें आज इस वीडियो में यही समझना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट जिस भी तरीके से इन सिचुएशंस को करेक्ट करती है उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। राइट, क्या कहा जाएगा? फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से इस सिचुएशन को सही कर सकती है वो है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम फिस्कल मेजर्स भी कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें RBI की, तो RBI जिन तरीक़ों से इस सिचुएशन को करेक्ट करती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी फ़िलहाल हम समझेंगे गवर्नमेंट किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को करेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं अभी फिस्कल पॉलिसीज़ की। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखिए, फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है वही क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं गवर्नमेंट की, जिसका मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को लाया जा सके, और जो सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की या फिर डेफिशिएंट डिमांड की, इन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। अब हम समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद हम समझेंगे टैक्सेस, फिर है पब्लिक बोरोइंग्स, एंड द लास्ट वन इज़ बोरोइंग फ्रॉम RBI। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन 4 कंपोनेंट की हेल्प से जो एक्सेस डिमांड चल रहा है या फिर डेफिशिएंट डिमांड है हमारे इकोनॉमी में, इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट करती है, इसको हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से
हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इस सिचुएशन को ठीक कर सकती है। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि फिस्कल पॉलिसी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है, राइट। तो जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंडिचर करती है। जैसे मान लीजिए, आपने देखा ही है कि मान लीजिए कोई भी पब्लिक वर्क अगर प्रोग्राम हो रहा है, पब्लिक वर्क प्रोग्राम जब होता है तो पब्लिक वर्क प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनवाने में पैसे को खर्च करती है, डैम्स बनवाने में पैसे खर्च कर रही है, या ब्रिजेस बनवाने में पैसे खर्च कर रही है। इस तरह से कई सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है। अगर गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर को कर रही है मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या होगा, डिमांड बढ़ रहा है, राइट। एक तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं या जो एजुकेशनल सेक्टर होता है, इनमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पैसे खर्च करती है, तो वहाँ पर भी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा कि डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के में जो भी खर्च आता है तो यहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग टाइप की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो ये जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ये प्रोड्यूसर्स को की जाती है ताकि वो और अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। तो इस तरह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की इतनी सारे तरीके से क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, ये सिचुएशन चल रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने इन्हीं सारे एक्सपेंसेस को कम कर देगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो एक्सेस डिमांड है वो नीचे आ जाएगा और हमारे एग्रीगेट सप्लाई के वो बराबर आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बोल सकती कि आप खर्च करना कम कर दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट खुद के बेसिस पे ये काम करेगी। तो जब कभी भी हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड जैसी कंडीशन अगर होगी तो गवर्नमेंट इन्हीं एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। तो एक तरीका ये हो गया जब हम एक्सेस डिमांड की बात करेंगे। और जब यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्हीं सारे एक्सपेंसेस को करना स्टार्ट कर देगी, बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, डिमांड ऊपर आ जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी और जब डेफिशिएंट डिमांड होगा तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो इन दोनों को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है वो हमने देख लिया है। तो एक कंपोनेंट हमने देख लिया। चलिए अब हम दूसरे कंपोनेंट की तरफ मूव करेंगे जो कि है टैक्सेस। अब देखिए, टैक्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि टैक्स जो होता है एक कंपलसरी पेमेंट है, जो कि जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कंपलसरी पेमेंट करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन चल रही है, जिसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये है अगर हमारे इकोनॉमी में। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्सेस को बढ़ा देगी, टैक्स का बर्डन अब बढ़ा देगी। अब देखिए, अगर कहीं पर भी टैक्स ज़्यादा अगर चार्ज किया जा रहा है तो वो चीज़ें जो होंगी जो आप ख़रीदेंगे वो महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, चीज़ों को ख़रीदना कम कर दोगे। हम जानते हैं कि जिसका भी रेट अगर बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड घटने लगती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो जितनी भी डिमांड ऊपर जा रही है ये हाई टैक्सेस के कारण क्या होगा, नीचे आ जाएगी और हमारे सप्लाई के बराबर आ जाएगी, जिससे कि इस सिचुएशंस को ओवरकम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट एक तरीका ये लगाती है कि टैक्सेस को गवर्नमेंट क्या करे, बढ़ा दे। बढ़ाने से क्या होगा, डिमांड अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि मान लीजिए कि अगर हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, मतलब डेफिशिएंट डिमांड है, देखिए डिमांड यहाँ हो नहीं रही है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को कम कर देगी। अगर टैक्स कम हो जाएगा तो चीज़ें सस्ते दाम में अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग फिर ख़रीदना शुरू कर देंगे, और जैसे ही ख़रीदना स्टार्ट करेंगे तो डिमांड जो है वो ऊपर आ जाएगी, जिससे कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस सिचुएशन को करेक्ट करने में हेल्प कर रही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट में।
द थर्ड कंपोनेंट इज़ पब्लिक बोरोइंग। अब देखिए कि पब्लिक बोरोइंग किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिशिएंट डिमांड या फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने में। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लीजिए कि अगर हमारे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई से कम है, राइट, तो ऐसी जो सिचुएशन बनती है वो क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड नहीं कर रहे हैं लोग। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक बोरोइंग्स कम करती है। अब यदि पब्लिक की बोरिंग कम होगी गवर्नमेंट की, तो ऐसे केस में क्या होगा, लोगों के पास में पैसा अवेलेबल होगा। तो लोगों के पास अगर पैसा अवेलेबल है मतलब ग्रेटर लिक्विडिटी है पब्लिक के पास में, पैसा बहुत सारा है पब्लिक के पास में, तो ऐसे केस में पब्लिक क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो सप्लाई के बराबर आ जाएगा। इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई का। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग्स करना शुरू कर देगी। पब्लिक बोरोइंग अगर वो गवर्नमेंट करना स्टार्ट करेगी तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट में पैसा नहीं होगा, पब्लिक के पास में पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी पब्लिक के पास में। तो अगर आपके पास में पैसे की कमी है तो आप क्या करोगे, इतनी डिमांड आप नहीं करोगे, जिसके कारण ये डिमांड जो है वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो एक तरीका ये था। चलिए देखते हैं फोर्थ कंपोनेंट क्या है, दैट इज़ बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। देखिए अगर हमारे कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में अगर क्या होता है कि डिफ्लेशनरी गैप है, इसका मतलब क्या है कि डेफिशिएंट डिमांड, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड नहीं आने का कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है। मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग्स करती है। गवर्नमेंट यदि आरबीआई से बोरोइंग करेगी, इसका मतलब है कि वो जो पैसा होगा वो मार्केट में रोल करेगा, मार्केट में फ़्लो करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लोगों के पास में मनी अवेलेबल रहेगा, और मनी अवेलेबल होने के कारण क्या होगा, हर किसी के पास जो लिक्विडिटी होगी वो बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऊपर आ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड फिर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। इसी का ऑपोजिट अगर हम देखें तो वो ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेस डिमांड कंडीशन है, जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग्स कम करेगा, जिसकी वजह से मार्केट में मनी का लिक्विडिटी जो है वो कम रहेगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डिमांड है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इन दोनों सिचुएशंस को ठीक करने के लिए ये कुछ मेजर्स करती है। तो गवर्नमेंट का जो भी तरीका होता है इन सिचुएशंस को ठीक करने का, इसी को क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।